जी, हेलो दोस्तों। मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों बेसिकली वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जिसका नाम था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स 2022। ये रिलीज़ हुई है और उसमें ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको जो फ़ोरकास्ट किया है उन्होंने इस साल वो ये किया है कि ये 3.4% पे ग्रो करेगी। और 3.4% का मुराद ये है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो इस खित्ते में जहाँ पे हम बैठे हैं, जहाँ पे इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान को भी ले लें या श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल या सार्क ममालिक को ले लें, तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है आफ्टर श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका बस हमसे जो है वो अब मेरा ख़्याल है 2 पॉइंट समथिंग पे ग्रो कर रहा है, ठीक है जी। हम उसके बाद हैं 3.4% हम ग्रो कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा है जो वर्ल्ड बैंक ने और इस रिपोर्ट में जो कहा गया है, उन्होंने कहा जी कि जो फ़ोरकास्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि मालदीव्स की इकोनॉमी तो बहुत अच्छी है, वो कह रहे हैं 11% पे ग्रो करेगी, जो जबकि इंडिया की जो इकोनॉमी है, वो 8.7% पे ग्रो करेगी, बांग्लादेश 6.4% पे ग्रो करेगी, भूटान 5.4 हमसे आगे है और नेपाल भी हमसे आगे है 3.9% पे जो है वो ग्रो करेगा। अब ये ज़ाहिर बात है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं, ये फिगर हैं जिनकी हमारे यहाँ पे बड़ी वैल्यू है। क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर का इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी ग्रुप इन्होंने बनाया था जिसने ये प्रेडिक्ट किया था कि 4.4% पे इकोनॉमी ग्रो करेगी पाकिस्तान में। अब ये जो स्ट्रैटेजी ग्रुप होते हैं और ये जो बाकी हैं ये इसी तरह मारते रहते हैं, ज़ाहिर बात है। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर के जो स्ट्रैटेजी ग्रुप हैं या फिर ये भी होता है हुकूमतों का कि हुकूमतें थोड़ा टारगेट बढ़ा रखती हैं 1-2% ताकि बस वो कहेंगी जी कि हुकूमत ये कह रही है तो और वैसे भी जो हुकूमत जो कह रही होती है नॉर्मली उससे थोड़ा कम ही होता है। लेकिन पाकिस्तान में एक अदारा है बड़ा अच्छा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पाइड उसको बोलते हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि जिस तरह की पाकिस्तान की यूथ बल्ज है, जितनी हमारी आबादी बढ़ रही है, अगर हमने 7 से लेके 9% तक ग्रो ना किया, तो आप देखिएगा कि हमारे यहाँ पे बुरे हालात होंगे। क्योंकि इस वक़्त की ये पोज़ीशन ये है कि एक लेबर फ़ोर्स सर्वे हुआ था और उन्होंने ये कहा कि जो ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट है, वो बहुत हाई है पाकिस्तान में। जिसे आप अब ये समझ लें कि ये जो लेबर फ़ोर्स सर्वे कहता है कि हमारी ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है और तकरीबन 31% जो यूथ है, जो डिग्रीज़ के साथ है, वो अनएम्प्लॉयड है, 31%। अब उनमें देखा जाए तो 51% जो है वो फीमेल्स हैं और 16% जो हैं वो मेल हैं और ये भी ज़ाहिर बात है, वो बहुत अच्छा डाटा नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के 2 अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, डॉक्टर नदीम उल हक और दुर्र नयाब। उन्होंने बेसिकली ये रूरल ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से और अर्बन एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात की थी। लेकिन ये देखा जाए कि ये जो अर्बन ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट एंड रूरल ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट है, ये आगे फिर एक और वो फैक्टर्स आते जाते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है और जो हमें ये समझना भी करेगा कि जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, उसने कहा है कि जो हमारी इन्फ्लेशन रेट है वो 12.3 से 13% पे शायद चला जाएगा। और ये जो लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अलोंग विद द हाई इन्फ्लेशन और फिर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, तो इसमें ये इसको वो बोलते हैं ना स्टैगफ्लेशन, यानी कि स्टैग्नेशन भी है और साथ में इन्फ्लेशन है, तो इसके लिए एक टर्म बोली जाती है इकोनॉमी में, वो कॉल इट द स्टैगफ्लेशन इसको बोलते हैं। सो ये जो चीज़ है कि अब पाकिस्तान अगर 3.4% पे ग्रो करेगा, इंडिया जो है वो 8.7% पे ग्रो करेगा। इधर हम सारे जो है वो नारे मारते हैं कि देखिए आज के दौर में जो सबसे बड़ी चीज़ है ना वो ये है कि आप अपने लोगों को क्या दे रहे हैं? आप तरक्की कैसे कर रहे हैं? आप अपने लोगों को दे क्या रहे हैं? आज भी जो इमरान खान के खिलाफ जो सबसे बड़ा हुआ, उन्होंने कहा जी सुनामी ऑफ टैक्सेस है, ऑपोज़िशन ये कह रही है, मिनी बजट जो है वो लाए जा रहे हैं, अरबों रुपए के टैक्सेस लगा रहे हो। इमरान खान तुमने बेच दिया है, तुमने मुल्कों को गिरवी रखवा दिया है। उधर से स्टेट बैंक के जो गवर्नर साहब हैं, वाइसरॉय साहब जो हैं, वो अपने ही उनकी मैं देख रहा था उनकी पेस जो है वो बाकी बहुत ज़्यादा वो ले रहे हैं, मेरा ख़्याल मिलियन डॉलर जो है वो सालाना ले रहे हैं, इससे भी ज़्यादा शायद ले रहे हैं। बाकी जो ब और बहुत सारे इदारे हैं जिनके लोगों की इतनी बेस नहीं है जितनी ख़ैर वो ले रहे हैं क्योंकि आईएमएफ ने भेजा है तो फिर आईएमएफ वो इतने ही पैसे दिलवाएगी उनको और बहुत कुछ जो चीज़ें हैं। सो अब ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर
हमें वाक़ई तरक्की करनी है और हमें जो है वो डिफेंस पे भी खर्चा करना है। हमें भारत का भी मुकाबला करना है, हमें अफ़गानिस्तान में भी जियो स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिशन करने हैं, हमें डोमेस्टिकली भी पोलराइज़ेशन करनी है। तो ये हम सारा कुछ कर सकते हैं अगर हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। हमें जिस चीज़ ने मारा है वो ये है पोलराइज़ेशन। इस सब्जेक्ट को या इस टॉपिक को कोई बंदा इज़्ज़त देने को या इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर इतनी ज़्यादा पोलराइज़ेशन है, कल भी मैं एक स्पोर्ट बिज़नेसमैन उनके साथ बैठा हुआ था, जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी स्पोर्ट्स वियर जो है वो दुनिया में बेचते हैं और बड़ा नाम है पाकिस्तान का जो फीफा वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल जाते हैं, उनकी फैक्ट्री के भी फुटबॉल गए हैं। सो जब उनसे बात करता हूँ बिज़नेसमैन जो वाक़ई एक्सपोर्ट के हवाले से काम कर रहे हैं, बड़ा उनका नाम है। अगर वो लोग भी तंग हैं और वो चाइनीज़ को तो वो बहुत ज़्यादा जो हमारा बिज़नेसमैन है वो 2-2 हाथों चाइनीज़ को लेता है और कहता है कि इनके साथ तो कारोबार नहीं करना चाहिए। चाइनीज़ के साथ कारोबार नहीं करना चाहिए। हमारा बिज़नेसमैन कंफर्टेबल नहीं है। हमारी हुकूमत चाइना को लाना चाहती है। चाइनीज़ बिज़नेसमैन जो है वो चाइना को जो है वो पसंद नहीं करता, वो कहते हैं कि ये इनकी डीलिंग नहीं सही ये अच्छे ट्रेडर्स नहीं हैं और बहुत सारी वो बातें ज़ाहिर बात है इस हवाले से करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एक तरफ हमारी पॉलिटिकल पोलराइज़ेशन है, एक तरफ सियासी जमातों और सियासी लोगों को जेलों में डाला जाता है, उनको इधर किया जाता है, उधर किया जाता है और ये भूल जाया जाता है कि यही वो सियासी लोग हैं। वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, 10 हों। यही वो लोग हैं जो मुल्क के अंदर फॉर्च्यूनेटली और अनफॉर्च्यूनेटली स्टेबिलिटी फैक्टर हैं। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान खान को आज आप जेल में डाल दें, तो मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी होगी इंस्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि इमरान खान इज़ अ फ़ोर्स फॉर स्टेबिलिटी बिकॉज़ ही कंट्रोल्स मच ऑफ द पॉलिटिकल कैपिटल इन द कंट्री। अगर आप उन्हीं को जेल में डाल देंगे या उन्हीं के साथ ज़्यादती करेंगे, तो चीज़ें ठीक नहीं चलेंगी। सो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान ने ग्रो करना है या पाकिस्तान ने आगे की तरफ जाना है, तो दैट इज़ नॉट हाउ वी हैव टू परफ़ॉर्म। अब अच्छा एक तरफ तो ये है कि दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं वो भी डिक्लाइन करेंगी, उनकी ग्रोथ भी कम होगी। और ओवरऑल जो है वो 2023 जो है वो भी कहा जा रहा है कि वो भी एक डिफ़िकल्ट पोज़ीशन में होगा। जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उनकी भी ग्रोथ कम है। लेकिन हमारा जैसा मुल्क जो है, जहाँ पे ऑलरेडी हमारे पैंडेमिक भी है, बैड गवर्नेंस भी है, उस तरह वो चीज़ें भी नहीं है, तो हमें तो मज़ीद इस हवाले से चैलेंजेज़ हैं। सो हमारे पास जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट थी, हमारी वो इन्वेस्टमेंट भी रुक गई है। और चाइना के अलावा कोई पाकिस्तान में बड़ा इन्वेस्टर आ नहीं रहा। हमारी अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा है। जिस तरह रिसेंटली अगर आपको पता है कि ब्लूमबर्ग कहता है कि पाकिस्तान में तकरीबन $350 मिलियन के स्टार्टअप्स आए हैं। दैट मेक्स कि वो कहते हैं कि द वर्ल्ड्स मोस्ट इग्नोर्ड जो इकोनॉमी रही है ये। इस वजह से ये स्टार्टअप्स आ रहे हैं और लोग आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा पैसा लगा रहे हैं। अब देखिए ना नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया खित्ते के तम वो ये ममालिक जिनको हम समझते हैं ये तो हमारे मुकाबले में है ही कुछ नहीं एंड हम इनको लिफ्ट नहीं कराते और हम अपने आप को समझते हैं कि शायद आप देखें ना पार्लियामेंट के अंदर जब बातें होती हैं हमारे पाकिस्तान के जो ऑपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ वो बातें करते हैं, एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है और हमारे पास पैसा नहीं है, हम बाहर से पैसे मंगवा के और अपनी चीज़ों की सिक्योरिटी कर रहे हैं, कल को इस तरह हम कैसे आगे चलेंगे? अब ये जब सवाल इस तरह की डिबेट शुरू हो जाए मुल्क के अंदर, तो दैट इज़ अ वेरी सीरियस डिबेट। ये कोई मज़ाक नहीं हो रहा होता कि आपके जो अपोज़िशन लीडर हैं या जो आपके बाकी लोग हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। जो चीज़ हमें चाहिए या जिस चीज़ की हमें समझ नहीं आ रही शायद, वो ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल पोलराइज़ेशन है, दिस इज़ वन सोर्सेज़ ऑफ इंस्टेबिलिटी। अब अगर आप देखें कि अगर 31% जो लोग हैं वो डिग्रियों के साथ जो हैं वो बेरोज़गार हैं। मैं तो समझता हूँ इससे ज़्यादा हैं। बिकॉज़ बहुत सारे जो मैं मेजॉरिटी लोगों को मिला हूँ, स्टूडेंट्स को मिला हूँ, वो स्टूडेंट्स जो कभी हमारे पास पढ़ा करते थे, तो मैं कभी उनसे पूछता हूँ आप आजकल क्या कर रहे हैं? या वो खुद कॉन्टैक्ट करते हैं। तो वो कहते हैं सर आजकल हम रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ आपने तो पॉलिटिक्स पढ़ी हुई है, तो आप रियल एस्टेट क्यों कर रहे हैं? तो वो कहते हैं सर जॉब ही नहीं है, क्या करें? माँ-बाप का प्रेशर है, शादियाँ करनी हैं, कल को क्या करें? यहाँ पे कुछ है ही नहीं है। तो
हमारा जो हम और दूसरी बात ये है कि वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो गाँव से आए होते हैं। उन्होंने शहरों में सर्वाइव कैसे करना है, तो वो छोटी-छोटी जॉब्स करते हैं, ताकि वो सर्वाइव कर सकें। सो ये जो हमें 15 लाख नौकरी हर साल चाहिए और एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमारे यहाँ ये बात नहीं होती कि हमें अपनी पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना है। इसके हवाले से हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है। कोई हमारा ये इस एजेंडे में है ही नहीं है। अब अगर हमें ये फ़ोरकास्ट आईएमएफ कर रहा है और ये हम इधर पहुँच गए हैं कि हमें अपनी जो भले पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स हो भले हमारे जो डोमेस्टिक इदारे हों, भले हमारे रिसर्चर हों, सब के सब जो एक चीज़ पे कन्विंस्ड है वो ये है कि आपकी इकोनॉमी की पिक्चर बड़ी ग्लूमी है। मतलब बड़ी जिसे कहते हैं ना दिस इज़ नॉट एन एनकरेजिंग पिक्चर दे आर रिप्रेजेंटिंग। पॉपुलेशन रिसोर्सेज़ बढ़ रहे हैं, वो जिसे कहते हैं ना एक माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है कि व्हिच सेज दैट पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग लाइक 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड द रिसोर्सेज़ आर नॉट इंक्रीजिंग दैट वे। वो तो उसी तरह ही है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 या इस तरह वो ग्रो कर रहे होंगे। सो हमें जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है क्योंकि हम पॉपुलेशन इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं देख रहा था युगांडा के अंदर, वहाँ पे अब उन्होंने कन्विंस हो गए हैं कि लोगों को जो है वो एजुकेशन देनी चाहिए, फैमिली प्लानिंग की। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे फैमिली प्लानिंग की एजुकेशन नहीं दी जाती क्योंकि ये एक सोशल टैबू समझा जाता है, रिलिजियस टैबू समझा जाता है और मैं बहुत सारे इस तरह के लोगों को जानता हूँ, वो जो समझते हैं कि नहीं आबादी बढ़नी चाहिए क्योंकि आबादी जितनी होगी उतने मुसलमान ज़्यादा होंगे और हम जितने ज़्यादा मुसलमान होंगे तो हम जो कुफ़ार है उनके ऊपर गालिब आ जाएँगे। उनको ये नहीं पता कि आज के दौर में आपने गालिब आने के लिए जो है वो आबादी का ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है। आज के दौर में देयर आर सम अदर स्मार्ट थिंग्स यू नीड टू डू। यू हैव टू हैव गुड आइडियाज़, यू हैव टू हैव एनर्जी, यू हैव टू हैव आईटी, यू हैव टू हैव इंटरनेट, बिजली, गैस जिससे इंडस्ट्री लगेगी, फैक्ट्रियाँ लगेंगी। आप वो चीज़ें कर सकते हैं, ना कि आप ये कहें कि जी हमें इन चीज़ों में पढ़ना है। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो इंडिया इज़ ग्रोइंग एट 8.7%, पाकिस्तान इज़ ग्रोइंग पर 3.4%। सो इमरान खान की ट्वीट्स को कोई बंदा वैल्यू नहीं देगा। इमरान खान साहब जितनी मर्ज़ी ट्वीट्स करते रहें, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो है वो आपसे कई गुना मल्टीप्लाई पे ग्रो कर रही है। उनकी आबादी भी ज़्यादा है और वो और ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। सो अगर वो $4 ट्रिलियन या $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाती है, डॉलर की इकोनॉमी हो जाती है, सो वेयर डू वी फॉल? हम कहाँ पे रह जाएँगे? हू विल लिसन आवर स्टोरी? एंड वी आर कन्विंस्ड हियर इन पाकिस्तान बहुत सारे लोग ये कन्विंस्ड हैं दैट आवर साइड ऑफ द स्टोरी एंड आवर साइड ऑफ द नैरेटिव इज़ नॉट बीइंग रिसीव्ड वेल ग्लोबली। वो क्यों? बिकॉज़ ऑफ दिस 3.4% ग्रोथ और व्हाई देयर स्टोरी इज़ बीइंग हर्ड एंड व्हाई आवर स्टोरी अबाउट इंडिया इज़ नॉट बीइंग बॉट are being listened is because of the 8.7% growth. This is where there is a difference and this is where we have attention. यहाँ पे सोचना है, ये है वो काम जो करने वाला है। ये करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी, otherwise things are not going to be in our control. Thank you very much.